राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। कोरोना वायरस ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और भारत की बात करें तो भारत में कोरोना की पहली लहर से भी ज्यादा भारी कोरोना की दूसरी लहर पड़ी। हालांकि दूसरी तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण भी तेजी से जारी है, पर इसके बावजूद भी लगातार कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं और कोरोना के नए नए रूप भी सामने आ रहे हैं। लेकिन इन वायरस और इनके नए स्ट्रेन का पता हर किसी लैब में नहीं लगाया जा सकता है। इनके लिए एक खास तरह की लैब होती है जिसे जीनोम सीक्वेंसिंग लैब कहा जाता है। आपको बता दें कि आखिर जीनोम सीक्वेंसिंग में होता क्या है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक तरह से किसी वायरस का बायोडाटा होता है। कोई वायरस कैसा है, किस तरह दिखता है, इसकी जानकारी जीनोम से मिलती है। इसी वायरस के विशाल समूह को जीनोम कहा जाता है। वायरस के बारे में जानने की विधि को जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। इससे ही कोरोना के नए स्ट्रेन के बारे में पता चलता है। बताया जा रहा है कि देश में कोरोना वायरस के अब तक 1 दर्जन से ज्यादा स्ट्रेन की जानकारी मिल चुकी है। इनमें सोर्स कोविड से लेकर कोरोना वायरस तक के स्ट्रेन शामिल हैं। इनमें A2, B4, A3 जैसे स्ट्रेन शामिल हैं। वैसे भारत के कुछ ही राज्यों में जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ILBS में दिल्ली सरकार की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की शुरुआत की। LNJP के बाद दिल्ली सरकार की ये दूसरी ऐसी लैब होगी जहां कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की पहचान की जा सकेगी। साथ ही इन लैब्स की मदद से कोरोना के किसी भी नए वेरिएंट की पहचान और इसकी गंभीरता का भी पता लगाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना काल में विज्ञान की इस तकनीक से दिल्ली वासियों को काफी फायदा मिलेगा। आ रहे हैं तो अभी तक हम लोग केंद्र सरकार की जो लैब है NCDC उसी के ऊपर निर्भर होते थे। हमें अपने सारे सैंपल उधर भेजने पड़ा करते थे। अब LNJP के अंदर आज से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए मशीन खरीदी गई है, जेनेटिक एनालाइजर, और इस मशीन के ज़रिए हम कोरोना के जो भी वेरिएंट्स होंगे उनको यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे और हम देख पाएंगे कि दिल्ली के अंदर जो कोरोना अभी है या भविष्य में कभी फैलेगा तो उसका कौन सा वेरिएंट है दिल्ली के अंदर। अगर हमें वेरिएंट पता चल जाता है तो उसके हिसाब से उसके खिलाफ एक्शन लेने में मदद मिलती है, उसकी स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलती है। तो अभी तक ये सुविधा नहीं थी। आज LNJP हॉस्पिटल के अंदर ये सुविधा शुरू हो रही है। ये मशीन आज से चालू हो रही है और मुझे बताया गया कि शायद नॉर्थ इंडिया में ये तीसरी ऐसी फैसिलिटी है। एक NCDC है, दूसरा NIB पुणे है, और तो ये तीसरी फैसिलिटी है जो शुरू की जा रही है। तो दिल्ली के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा और मैं LNJP हॉस्पिटल को, डॉक्टर सुरेश को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय के अंदर इसको चालू किया। मुझे बताते हुए बेहद खुशी है दिल्ली के लोगों के लिए कि ILBS में भी जो कोरोना के वायरस है उसकी जो वेरिएंट्स हैं उनकी सीक्वेंसिंग करने के लिए लैब चालू की जा रही है। शुरू हो गई है लैब। मुझे लगता है कि पहले रिजल्ट्स 3-4 दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन जो ILBS में लैब बनी है वो उससे भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और शायद अपने तरीके की नॉर्थ इंडिया की इस तरह की पहली लैब है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इससे दिल्ली के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी तक हमारे जितने भी सैंपल्स थे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट के NCDC वगैरह में भेजने पड़ते थे, अब हम लोग यहीं पे कर सकते हैं। और अगर कोई नया वेरिएंट आता है हमें पता चलता है, तुरंत पता चल जाएगा और उसकी जो भी स्ट्रैटेजी बनानी है वो हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।